ऐश्वर्यमय चरित्रों का श्रवण कराइए। तब सुखदेव स्वामी ने सुदामा चरित्र सुनाया। किसको सुनाया? परीक्षित को सुनाया। विष्णु राते न संपृष्टो भगवान बादरायणी वासुदेवे भगवती निमग्न हृदयो ब्रवी। जब परीक्षित महाराज ने कहा कि आपने बहुत सारे युद्धों का वर्णन कर दिया, अब कुछ भगवान के दिव्य चरित्र का श्रवण कराइए, कुछ आत्मा को एनर्जी मिले, आत्मा को ठोस पदार्थ मिले, उसको खुराक मिले, आत्मा बलवान हो। तब जो है अब यहाँ विष्णु रात, जिसको भगवान विष्णु ने प्रदान किया, वो कौन है? परीक्षित है। और इधर जो है ब्रह्मरात, ब्रह्मरात को किसने प्रदान किया? ब्रह्मरात को भी भगवान ने प्रदान किया। जब सुखदेव स्वामी गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे तो भगवान ने ही तो जाकर के कहा कि हमारी माया तुम्हें नहीं छू सकेगी, तुम बाहर आ जाओ। तो एक का नाम है विष्णुरात, एक का नाम है ब्रह्मरात। ये दोनों दीवाने हैं, एक दूसरे से। एक भगवत रस का परिपाक करने में दीवाने हैं, एक भगवत रस को पान करने के दीवाने हैं, एक छक के पीने के लिए दीवाने हैं, एक उस रस को और भी स्वादिष्ट बना करके परोसने के लिए दीवाने हैं। तो जब दो दीवाने मिलते हैं तो बहुत आनंद आता है, तो सुखदेव स्वामी सुदामा जी के चरित्र को सुनाते हैं। यहाँ पर बात आती है कि सुदामा दरिद्र हैं। सुदामा को दरिद्र कहा गया है और सांसारिक दृष्टि से जो भगवान के मित्र हैं वो कभी दरिद्र हो ही नहीं सकते। जो हमेशा भगवान के शरण में रहते हैं वो कभी दरिद्र नहीं हो सकते। तो यहाँ पर भागवत जी में तो नहीं है, एक कथा हमने संतों के मुंह से सुनी है। जब भगवान कृष्ण सुदामा गुरुकुल में रहते थे तो गुरुकुल में तो भिक्षाटन से जो विद्यार्थी भिक्षाटन करके लाते थे उसी से विद्यार्थियों का भरण पोषण होता था। तो एक दिन ऐसा आया कि कुछ बचा नहीं, सब विद्यार्थी चले गए भिक्षाटन करने और कृष्ण और सुदामा को गुरु माता ने रोक दिया कि भिक्षाटन करके ये लोग अनाज लाएंगे लेकिन उसको पकाने के लिए ऊर्जा भी चाहिए। जंगल में जाकर के लकड़ी लाने का काम तुम दोनों का रहेगा, तब न विद्यार्थी भिक्षाटन करके लाएंगे, तब न उसका भोजन बना करके वितरण किया जाएगा। रोक दिया। इधर कहा कि तुम लोग वन में जा करके लकड़ी तैयार करके लेके आओ। अब गुरु माता, माता तो माता है, जो बच्चे भिक्षाटन करने गए हैं वो तो भिक्षाटन करने गए हैं, अब ये जा रहे हैं लकड़ी खोजने के लिए। ये तो जंगल में जाएंगे, इनको खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, तो इनको कुछ खाने का इंतजाम होना चाहिए। तो सारा आश्रम छान मारा, कहीं कुछ नहीं मिला। तो एक कोने में 3 मुट्ठी चना
मिल गया गुरु माँ को। तो उसी को एक मैले कुचले में वस्त्र में बांध करके हाँ, दे दिया कि ये चना तुम लोग रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा तैयार होने के लिए गए, चना वहीं पड़ा था। इतने में दुर्वासा ऋषि आते हैं, भगवती भिक्षाम में देवी बोलते हुए। तो गुरु माता कहती है, हे मुनिवर, हे श्रेष्ठ मुनिवर, आज आश्रम में आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आज आश्रम में आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। दुर्वासा जी ने कहा ठीक है, आगे बढ़ गए। जब थोड़ा आगे बढ़े तो वो तो त्रिकालदर्शी ऋषि थे। उन्होंने देखा कि एक जगह चने पड़े हुए हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि आपको देने के लिए कुछ नहीं है, क्या बात है। दुर्वासा जी फिर लौट के गए, जाकर के कहा, हे माते, तुमने चना होते हुए भी मुझे देने से इनकार कर दिया, क्या बात है। तब गुरु माता ने कहा, ये हमारे दोनों बेटे जंगल जा रहे हैं, ये उनके लिए थे। तो दुर्वासा जी ने कहा कि तुमने कृष्ण बलराम को तो बेटा माना, लेकिन मुझे अपना बेटा नहीं माना, इसलिए जाओ, मैं श्राप देता हूँ, ये चना जो भी खाएगा वो जीवन भर दरिद्र हो जाएगा, जीवन भर दरिद्र हो जाएगा। उसी समय सुदामा जी पहुंचे वहां, उसी समय सुदामा जी पहुंचे वहां। सुदामा जी ने उस वचन को सुन लिया। दुर्वासा जी तो श्राप दिए चले गए, सुदामा जी ने उस वचन को सुन लिया, श्री कृष्ण ने नहीं सुना। बाद में श्री कृष्ण आए, चने की पोटली सुदामा को दे दिया गुरु माता ने, दोनों जंगल गए। अब रास्ते भर सुदामा जी विचार करते हैं, देखिए अब भक्त का स्वरूप कैसा होना चाहिए। मैं भले ही जीवन भर दरिद्र रहूं, लेकिन मेरा कृष्ण दरिद्र नहीं होना चाहिए, मेरा कृष्ण दरिद्र नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने सोचा, मैं इस चने को कृष्ण के मुंह में ही नहीं पड़ने दूंगा, तो फिर कृष्ण दरिद्र कैसे होंगे। तो कहते हैं कि जंगल में घनघोर की वर्षा हुई और कुछ ठंड भी लग रही थी। भगवान श्री कृष्ण तो पानी से बचने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए, सुदामा जी नीचे ही रह गए। जब बहुत जोर की ठंड लगी तो सुदामा जी तो चने खा रहे थे नीचे। तो ऊपर से भगवान ने कहा कि सुदामा, सुदामा देखो ठंड लग रही है, तुम्हारे तो दांत भी बज रहे हैं, मेरे से ज्यादा ठंड तो शायद तुम्हें लग रहा है। तो सुदामा ने कहा, मुझे भी ठंड लग रही है। तो धीरे धीरे सारा चना जो है सुदामा जी ने खा लिया, भगवान श्री कृष्ण को नहीं दिया। तो नीचे आए तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि अरे सुदामा, वो गुरु माता ने चने दिए थे, क्या हुआ। प्रभु मुझे भूख लगी थी, वो तो सब मैं खा लिया प्रभु, अपराध हो गया, मैंने खा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, अरे मित्र ने खा लिया, क्या फर्क पड़ता है। तब से दुर्वासा के श्रापित चना होने के कारण ब्रह्म श्राप था, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते थे।
ब्रह्म श्राप को भगवान भी नहीं टाल सकते थे, तो भगवान ने भी चाहते हुए भी न चाहते हुए भी सुदामा के तकलीफ को देख करके सहन करते रहे। भगवान को तो सब कुछ मालूम था। तो ब्रह्म तेज को ब्रह्म तेज वाला व्यक्ति ही संभाल सकता था। हाँ। दूसरा वाला तो चला जाता। हाँ, तब जो है जब 70 वर्ष बीत गए, ये बात सुदामा की पत्नी को भी मालूम था। दोनों पति पत्नी वृद्ध हो गए। शादी के दूसरे दिन ही अपनी हर बात एक दूसरे को बता देते हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि सुदामा की पत्नी को नहीं मालूम था श्रापित अन्न के विषय में। उनको भी मालूम था। जब 70 वर्ष हो गए तो भगवान ने घोषणा की, हे दुर्वासा, 70 वर्ष तक झेला है मैंने, मेरे मित्र की दुर्दशा को मैंने 70 साल तक झेला है। अब तुम्हारे श्राप को मैं बाधित कर देता हूँ। अब तुम्हारा श्राप कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसकी एक्सपायरी डेट आ गई। हाँ, एक्सपायरी डेट तुम्हारे श्राप का हो गया। एक्सपायरी डेट भगवान ने दुर्वासा के श्राप को दे दिया। और इधर सुदामा की पत्नी को प्रेरणा दे दी द्वारका में भेजने के लिए। अब यहाँ से कथा शुरू होती है कि सुदामा की पत्नी कहती है, जब भगवान की प्रेरणा मिल गई, अब सुदामा की पत्नी कहती है, ननु ब्रह्मन् भगवतः, हे ब्राह्मण देव, हे भगवान। देखिए, सुदामा की पत्नी अपने पति को भगवान मानती। ऐसे विषम परिस्थिति में भी वो अपने पति को भगवान मानती है। आजकल की पत्नी होती तो कब के छोड़ करके चली जाती है। तो इतनी हाई फाई नहीं थी ना। हाँ, चली जाती मायके और तलाक का पेपर भिजवा देती है। तुम दलिद्री भीख मग्गे, कुछ नहीं है तुम्हारे पास, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे पास। हाँ, मुझे एक आईफोन तक तुम नहीं दिला सकती, और क्या दिलाओगे। आजकल की पत्नी होती तो ऐसा ही कहती ना, आईफोन तैयार करके रखना। बिना आईफोन की भी पहले भी हाँ। चली जाती रही, छोड़ती कहीं पर। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात श्री पति। हमने सुना है कि आपके सखा साक्षात लक्ष्मीपति नारायण हैं। यहाँ लक्ष्मीपति नारायण हैं, कहने का भाव क्या है? ये कहने का भाव क्या ये है कि जब आपके सखा साक्षात लक्ष्मीपति हैं, तो फिर आपको तो धन संपत्ति की कमी ही नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च। और हमने ये भी सुना है कि जो आपके मित्र श्री के पति हैं, वो ब्राह्मण भक्त हैं, वो ब्राह्मण भक्त हैं और शरणागत वत्सल हैं। भगवान सात्वतर सवा, वो भगवान हैं। यानी कि किसी भी प्रकार के ऐश्वर्य की उनके पास कमी नहीं है। तो कमी क्या है? कमी ये है कि आपको उनके पास जाना चाहिए, यही कमी है। वो याद दिलाना चाह रही है, अब समय आ गया है कि आपको जो है कृष्ण के पास जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पास भेजती हैं।
सुदामा जी कहते हैं, वैसे तो मुझे किसी चीज़ की चाहत नहीं है, परंतु अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। यही जीवन का परम लाभ है कि भगवान का दर्शन मिले, इसलिए मैं भगवान का दर्शन करने के लिए जाऊंगा। लेकिन भगवान के दर्शन करने के लिए खाली हाथ तो नहीं जाते। तो कहते हैं, हे देवी, हाँ, कुछ घर में है तो दे दो। अप्यस्तुपायनम किंचिद गृहे कल्याणी दीयता। अगर घर में कुछ है तो दो। अब सुदामा जी ऐसे अयाचक ब्राह्मण हैं, ये नहीं, इनको मालूम है कि घर में कुछ नहीं है। अभी पत्नी को आदेश नहीं देना चाहते हैं कि तुम मांग के लेके आओ, इसलिए कहते हैं कि घर में कुछ है तो दो। है तो दो कहने का मतलब है कि नहीं है, नहीं तो सीधे कहते कि भगवान के लिए उपहार लेके आओ। कुछ है तो दो कहने की क्या तात्पर्य। तो सुदामा की पत्नी जो है आस पड़ोस से मांग के ले आती है 4 मुट्ठी चावल, वो भी अलग अलग ढंग के। देखिए, सुदामा के दरिद्रपन का असर आस पड़ोस में भी पड़ गया है। कोई भी एक घर सक्षम नहीं था कि 4 मुट्ठी चावल मैं दे सकता हूं, ऐसी हिम्मत किसी में नहीं थी। इसका मतलब क्या है कि वो दुर्वासा जी के श्राप का असर, जिसको श्राप पड़ा है, उसके अड़ोस पड़ोस में भी वो घूम रहा है, उसके परमाणु घूम रहे हैं, उसके अड़ोस पड़ोस के लोग भी नहीं पनप पा रहे, इसलिए 4 घर से मांगना पड़ा। ले आकर के दे दिया। एक फटे मैले कुचैले वस्त्र में लपेट करके भगवान को, सुदामा जी को दे दिया। अब सुदामा जी वही लेकर के जा गए हैं। तो सुदामा जी द्वारका पहुंच गए, 3 दरवाजे पार कर दिए। भगवान के 7 परकोटे होते हैं, भगवान 7 परकोटे के अंदर रहते हैं। 3 परकोटा सुदामा जी ने पार कर लिया, क्योंकि वहां ब्राह्मण को जाने के लिए कोई रोक नहीं था। जय विजय ने एक ब्राह्मण को रोक दिया तो क्या हाल हुआ। तो किसमें हिम्मत है कि ब्राह्मण को भगवान के दरबार में जाने के लिए रोकने का। सुदामा जी आगे बढ़ गए, भगवान ने अंदर से ही देखा, कूद पड़े। हाँ, आज बहुत प्रसन्न है भगवान। दुर्वासा जी के श्राप को एकदम से भगवान ने अतिक्रमण कर दिया है। बहुत खुश हैं भगवान। देखो, आ गए मेरे मित्र, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब मैं मेरे मित्र के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे अब कोई बंधन नहीं रहेगा। इसलिए भगवान प्रसन्न है, इसलिए भगवान के द्वार तक जाना चाहिए। हाँ। तो अब इससे क्या निकल के आ रहा है, भगवान सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें भगवान की शरणागति करनी चाहिए। भगवान की शरणागति हमें करनी चाहिए। भगवान की शरणागति करते ही भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि अब मैं निर्बाध रूप से मेरे शरणागत भक्त को कुछ भी दे सकता हूँ।
ये मेरी मर्जी है। सकृदेव प्रपन्नाय सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचते अवयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्यो तद्व्रतम मम। इस एक प्रकार बार से तो बोल दिया कि मैं आपका हूँ, तो बस भगवान फिर वो सब कुछ दे देंगे। दोबारा बोलने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ एक बार। बहुत प्रसन्न हो गए भगवान और खींच के ले गए सुदामा जी को, अपने पर्यंक में बैठाया, छोटे बच्चों को कोई नहीं करते, पैर धोया, 16 से पूजन की, वो वैभव पांडे जी को भी ब्राह्मण का पूजन और गुरुदेव का पूजन भी भगवान के पूजन के बराबर ही करना चाहिए। इस प्रकार से यही करते हैं। बातचीत होती है। मुकुंद जो है क्या आपने गुरुकुल से आने के बाद अपने अनुकूल पत्नी से विवाह कर लिया? सुदामा जी के आँख गीली हो। भगवान ने सोचा अरे अरे मैंने क्या पूछ लिया, मेरे मित्र को दुख होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको अनुकूल पत्नी नहीं मिली? तो क्या तुम्हें कोई अनुकूल पत्नी नहीं मिली? सुदामा जी कहते हैं नहीं कृष्ण, मेरे जैसी अनुकूल पत्नी तो तुम्हारी भी नहीं। जो पत्नी जबरदस्ती भगवान के पास भेज दे, ऐसा पत्नी किसको मिल सकता है? हा? जो पत्नी जबरदस्ती भगवान के पास भेज दे, ऐसा पत्नी किसको मिल सकता है? बताओ कृष्ण। मेरी पत्नी तो महान है। इस प्रकार से भगवान ने जान लिया कि चना है, चावल लाए हैं। उन्होंने भगवान के हिस्से का 3 मुट्ठी चना खाया था। इधर सुदामा जी ब्याज सहित 4 मुट्ठी चावल लेके जा रहे हैं। देखिए, तो भगवान ने चावल का पोटली खींच लिया और निकाल के पाने लगे। जब 1 मुट्ठी पान कर लिया तो सारा ऐश्वर्य जो है सुदामा के पास चला गया। जैसे ही दूसरे मुट्ठी खाने लगे, भगवान तो खुद को भी देना चाहते थे। भगवान का तो ऐसा स्वभाव है कि अगर कुछ देने के लिए न मिला तो खुद को भी दे देते। बलि के यहाँ जाकर द्वारपाल बन गए, लक्ष्मण जी परेशान हाँ? थे 6 महीने। बलि के पास जाकर के द्वारपाल बन गए। सुतल लोग हाँ, सुतल लोग में। और लक्ष्मण जी दोस्ती रहे। वो रामायण में जब वो केवट ने गंगा पार कराया तो भगवान के पास तो कुछ नहीं था देने के लिए। तो भगवान उसको कुछ देने के लिए इधर उधर देख रहे हैं। तब तक सीता जी को मालूम हो गया, अरे इनको अभी कुछ देने के लिए नहीं रहेगा तो खुद को दे देंगे। तो सीता जी ने तुरंत अपना अंगूठी निकाल के दे दिया। हाँ? तुरंत अपना अंगूठी निकाल के दे दिया। अगर इनको देने के लिए कुछ नहीं बचेगा तो ये खुद को दे देंगे, फिर मुझे भी सेवा करने जाना पड़ेगा। यहाँ रुक्मिणी जी यही सोच रही हैं, अगर 1 मुट्ठी इन्होंने और ले लिया, खा लिया, तो मुझे भी सुदामा के सेवा में जाना पड़ेगा। रोक दिया रुक्मिणी जी ने। और इधर ऐश्वर्य को की प्राप्ति सुदामा को हो गया। देवताओं को भी दुर्लभ ऐश्वर्य सुदामा ने प्राप्त कर लिया। और दूसरे दिन भगवान सुदामा जी को कहते हैं, सुदामा जी तो कुछ और दिन रहना चाहते थे, लेकिन भगवान ने कहा जाइए। भगवान ने कहा जाइए। हाँ? तो जब जाने लगे, सुदामा ने सोचा कि मुझे तो 2-4 दिन और रहने की इच्छा थी। अब भगवान ही कहते हैं जाओ,
तो कैसे रह सकते हैं? सुदामा जी चल दिए। जब जाने लगे तो कहते हैं भगवान ने पीताम्बर पहनने के लिए दिया था, वो भी उतरवा लिया। रुक्मिणी जी को कहा कि कल सुदामा जी का जो पुराना वस्त्र धो के रखा हुआ है उसको लेके आओ। उनका वस्त्र पहना दिया, अपना वस्त्र निकाल लिया और कह दिया जाओ। जब बाहर निकल गए तो रुक्मिणी ने भगवान से कहा कि तुम कैसे मित्र हो? कहते हो मेरा मित्र है। अरे एक पीताम्बर तुम्हारा पहन के जाता तो क्या बिगड़ा था? तुमने वो भी उसको भी उतार लिया, कंजूस कहीं की। तो भगवान ने भी अपने आंखों को गीली करते हुए कहा कि रुक्मिणी ऐसा नहीं है। इसकी पत्नी वहाँ कई दिन से भूखी है, जब तक ये नहीं जाएंगे तब तक वो भोजन नहीं करेगी। जल्दी भेजने का मतलब यह है। और पीताम्बर क्यों उतरवाया? ये बाहर जैसे ही गेट से निकलेगा इसको लोग ताना मारेंगे। देखो कल भिखारी बन करके गया था, आज राजा बन करके निकल रहा है। हाँ? इसको लोग ताना मारेंगे और इससे वो ताना सहन नहीं होगा। इससे अच्छा तो लोग मुझे ताना मारेंगे कि देखो अपना मित्र आया था, कुछ नहीं दिया, खाली हाथ भेज दिया। ताना मारने वाले को मारने दो, क्या फर्क पड़ता है? तो इधर सुदामा जी जाते हैं, अपने घर के पास गए तो अपनी कुटिया ही नहीं है। सब एक से एक बिल्डिंग बनी हुई है। सर्व सुखा वह हमेशा सुख देने वाला भवन तैयार है। हर एक मौसम में सुख देने वाला भवन तैयार है। आश्चर्य में पड़ गए, मेरी कुटिया गई कहाँ? तब तक देखा ऊपर से सुदामा जी की पत्नी सोने की कलश में झाड़ी में जल लेकर के पैर धोने के लिए आई है। अपने पति का पैर धोया और पूछा ये सब क्या है? सुदामा की पत्नी ने कहा कि विश्वकर्मा जी आए थे, रात भर में ये सब भवन बना करके ऐश्वर्य प्रदान करके चले गए। तो सुदामा जी कहते हैं देखो प्रिय, तुम्हें जो चाहिए था वो मिला, अब तुम भोग करो। अब मैं भगवान का नाम लेता हूँ। सुदामा जी पुनः भगवान का नाम लेने लगे। वो ऐश्वर्य के प्रति सुदामा का कोई भी झुकाव नहीं रहा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से